हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हूँ अपकमिंग ईयर में बैंकिंग सेक्टर में कितने नोटिफिकेशंस निकल सकते हैं और आपका एज लिमिट उसमें क्या हो सकता है, क्या आपका एजुकेशन क्राइटेरिया हो सकता है, उन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। गाइस, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइस, आई होप कि आप सभी कैंडिडेट्स ने अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं बैंकिंग के वो अच्छे से दिए हैं। अगर आपका बैंकिंग का कोई भी एग्जाम अगर अच्छा नहीं भी गया है तो भी गाइज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस निकालने वाले हैं। तो इसीलिए आप अभी से भी प्रिपरेशन उसके लिए कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप पहले से ही बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आपने 2-3 ईयर्स से आप ट्राई कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, तो आप सभी को पता होगा कि इस साल से सीईटी लागू होने वाला था। 2022 के जितने भी बैंकिंग के, रेलवे के और एसएससी के एग्जाम्स थे वो सीईटी के थ्रू होने वाले थे, यानी कि सीईटी पहले आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपके फील्ड वाइज आपको एग्जाम देना था। तो इसीलिए गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो टेंशन में थे कि सीईटी के थ्रू हमारा एग्जाम कैसा होने वाला है। लेकिन गाइस, अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी जो है वो इस साल जो है स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन हो चुका है। तो इसके बाद अभी आपको मतलब 1 साल तो और मिल गया है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 2022 में कंप्लीट जितने भी एग्जाम होने वाले हैं एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, वो सभी अपने अपने इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। इसीलिए आपको कोई भी सीईटी देने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, ये आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका है। सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक और साल मिल गया है। अगर आपने अभी तक मतलब प्रिपेयर नहीं किया है तो जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से अगर सीईटी जारी हो जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन हो सकता है। बहुत मतलब सीईटी आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके परसेंटेज और ऐसे कंप्लीट जो है वो प्रोसेस आगे हो सकती है। तो इसीलिए गाइज, अभी 2022 में बाकी के ईयर्स के जैसे भी हमारे एग्जाम्स होते थे उसी हिसाब से आपके एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो बैंकिंग के सेक्टर के भी जितने भी एग्जाम होते हैं, एसबीआई क्लर्क, पीओ, सीबीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, उन सभी के एग्जाम्स जो है वो सेम ही प्रोसीजर में होंगे। यानी कि जैसे पहले साल में, इनसे पहले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जैसे होते थे उसी के हिसाब से इस साल भी होने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कौन से मतलब वैकेंसीज निकाली जा सकती है 2022 में, तो वो है एसबीआई क्लर्क की। एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज होती है गाइस, वो 12th के बेस पर होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और अच्छे खासे मतलब परसेंटेज भी क्रैक करते हैं। सो गाइस, एसबीआई क्लर्क के जो नोटिफिकेशन होता है उसका जो एज लिमिट हमें मतलब पूछा जाता है वो होता है मिनिमम 20 ईयर्स टू मैक्सिमम 28 ईयर्स। यानी कि गाइज, अगर आपका एज 20 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के बीच में आता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ गाइज, अगर आपको अप्लाई करना है तो नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो सकता है? तो गाइज, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के एंड तक रिलीज हो जाए और आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाए। क्योंकि गाइज, अगर आपने अभी अभी देखा होगा तो अभी बहुत सारे मतलब एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ है, अभी उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उनका प्रोसेस खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि सेकंड एग्जाम होती है और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो इसीलिए ये कंप्लीट प्रोसीजर हो जाने के बाद एसबीआई क्लर्क का आपको नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक तक रिलीज हो जाएगा और आपके जो एग्जाम है वो जुलाई में कंडक्ट कराई जा सकती है। तो इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए गाइस, क्योंकि बैंकिंग में स्पीड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से आपको मतलब सॉल्व करना भी आता है लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है तो आपका टाइम चला जाए, तो इसीलिए कट ऑफ भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए गाइस, आपको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना है अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में वर्क करना चाहते हो। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन निकलता है गाइस एसबीआई पीओ का, वो अक्टूबर के मंथ में रिलीज हो सकता है। अगर आपने अभी भी देखा होगा तो अक्टूबर के मंथ में ही नोटिफिकेशन निकला था, तो नेक्स्ट ईयर भी अक्टूबर के मंथ में ही आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। और उसमें एज लिमिट जो होती है गाइस वो 21 से लेकर 30 के बीच में होती है और आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया जो होता है वो कम्प्लीटली ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से अगर आपने किया है तो भी चल जाएगा, आपको कितने भी परसेंटेज है तो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट और पास हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो एसबीआई पीओ के लिए। तो गाइस, ये जो कंप्लीट हम आपको नोटिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स और उससे प्रीवियस ईयर्स के कंप्लीट डेटा को चेकआउट करके हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसमें हर साल जिस तरीके से नोटिफिकेशंस निकलती है, जिस मंथ में निकलती है, उसके हिसाब से हमने आपके लिए अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाया। सो गाइस, इसके बाद जो है
वो है SBI CBO का। SBI CBO का नोटिफिकेशन गाइज अभी भी मतलब शुरू ही है। अगर आपने देखा होगा तो एप्लीकेशन आप अब भी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर आप चेकआउट करें तो नवंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर के लास्ट वीक से लेकर दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक। और गाइस इसमें जो होता है, आप एजुकेशन क्राइटेरिया तो ग्रेजुएशन तो होता ही है, लेकिन एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो इसीलिए जो पहले से ही फील्ड में वर्क कर रहे हैं वही कैंडिडेट्स जो है SBI CBO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस इसमें एज लिमिट ऐसी कोई बताई नहीं जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो नॉट मोर देन 30 ऐसे कहा जाता है। तो अगर आपका एज 30 से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो IBPS का होता है। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्टर। तो ये जो होता है ये PO के लिए, क्लर्क के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। सारे बैंक्स मिलकर IBPS के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो इसीलिए IBPS PO का जो नोटिफिकेशन होता है गाइज वो ज़्यादातर अगस्त के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। अगस्त में नोटिफिकेशन रिलीज होता है और एग्ज़ाम जो होता है आपका वो सितंबर में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो वैकेंसीज हर साल निकाली जाती है वो अराउंड 3000 से लेकर 4000 के बीच में होती है। ये वैरी करती है। पहले अगर आप देखें प्रीवियस ईयर्स के तो 4000 के ऊपर ही आपको वैकेंसीज मिलेंगी, लेकिन इस बार जो है गाइज IBPS PO की जो वैकेंसी है लगभग 3000 के अराउंड आपको मिलेगी। तो इसीलिए गाइज नेक्स्ट ईयर की भी जो वैकेंसीज हो सकती है वो 3000 से लेकर 4000 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें एज लिमिट जो होता है वो सेम ही होता है, मतलब 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स के बीच में। और आपका एजुकेशन क्राइटेरिया जो होता है वो ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइज ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइज अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइज अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। IBPS क्लर्क की भी नोटिफिकेशन निकलती है गाइस IBPS PO के बाद में। तो IBPS क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है वो ज्यादातर सितंबर के एंड में निकाली जाती है और एग्जाम जो होता है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने इस टाइम भी एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था क्लर्क का और PO का। तो इसीलिए आपको मतलब ईयर के एंड में IBPS PO और क्लर्क की नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस IBPS क्लर्क में जो होता है आपका एजुकेशनल वो 12th पर होता है और आपका एज लिमिट जो होता है वो 20 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स के बीच में हो जाता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। कंप्लीट जो प्रोसीजर होती है गाइस, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और जब भी गाइस आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो हम आपको हमारे चैनल पर अपडेट दे देंगे कि आपका नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको हम हमारे वीडियो थ्रू आपको दे देंगे। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी आपके अपकमिंग ईयर में कौन कौन से वैकेंसीज आने वाली है बैंकिंग सेक्टर में उसके बारे में मिल गई है। तो गाइस ये कंप्लीट जो डेटा है ये हमने प्रीवियस ईयर से मतलब टैली कर बनाया है। तो इसीलिए गाइस ये वैरी भी कर सकता है। अगर जिस मतलब मंथ में नोटिफिकेशन निकाली जाएंगी उस मंथ में हम आपको अपडेट भी कर देंगे कि इस टाइम आपका नोटिफिकेशन इस मंथ में रिलीज हो चुका है। तो गाइस आई होप कि आपको मतलब जितने भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में वर्क करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इसीलिए उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं। तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए गाइस। कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है, इसीलिए आपको जो है मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा अपना स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं तो विद इन
40 डेज या फिर 50 डेज आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है प्रीलिम्स के लिए। इसीलिए 1 मंथ में या फिर 1.5 मंथ में आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्टडी कीजिए। अगर गाइज आपको ये भी जानना है कि आपके IBPS PO या फिर कौन से भी बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो बुक्स रेफर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो भी क्रैक हो जाएगा, अगर आप फ्रेशर है तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।